गाइस अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत और फिट फाट से होंगे। स्टोरी टाइम नंबर 2 के साथ आज आपके साथ दोबारा हाजिर हैं। तो ये स्टोरी होने वाली है हमारी स्वेक लेक कलर कहार कटासराज टेम्पल और सतगराम मंदिर की। बेसिकली ये दोनों एक ही जगह हैं और ये सफ़र हमारा था ये स्कूल पिकनिक और ट्रिप जिसे कहते हैं। और लाहौर में मेरा एक पिकनिक रह चुका था। मैंने अपने स्कूल में 6 साल पढ़ा, 1 से लेकर 6 तक, और मैं अपने स्कूल का फर्स्ट स्टूडेंट था। और मैंने आज तक कोई पिकनिक नहीं छोड़ी थी और एक मेरी छूट चुकी थी। तो बेसिकली जो पिकनिक थी ये 9 और 10 की थी क्योंकि ये फेयरवेल था, तो इसके साथ मैं चिपक के गया था। तो क्योंकि मेरी एक पिकनिक छूट गई थी इस वजह से। तो इतवार का दिन था और हम लोग निकले सुबह 4 बजे हम लोग निकले। हम लोगों ने लाहौर को छोड़ दिया पीछे और मोटरवे के ऊपर जा रहे हैं इस्लामाबाद वाली। और हम लोगों को सबसे पहले जाना था स्वेक लेक। तो स्वेक लेक हम लोगों ने सुबह 5 बजे फजर की नमाज़ पढ़ी मोटरवे के ऊपर, मस्जिद वगैरह होती है, और वहाँ से कुछ स्नैक्स और वाटर वगैरह ख़रीदा। और वो स्नैक्स हम लोगों ने पूरे रास्ते में चलाए। और रास्ते में चलाने के बाद अब हम लोग पहुँचे ऐसी डेस्टिनेशन पे, वो आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, जहाँ उस इलाके के सारे जितने भी छोटे मोटे जगह होती हैं उधर हम लोग उनके मैप वैप बने हुए थे, तो वो देखे। तो वो देखने के बाद हम लोग गए सीधा स्वेक लेक। और स्वेक लेक पहुँचे, तो पहुँचने के बाद हमारे पास सबसे पहला जो काम था हाइकिंग थी, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा जीप चलती हैं और हम लोगों ने जीप नहीं ली थी। हम लोग सोच के आए थे कि हम लोगों ने वहाँ जाके हाइकिंग करनी थी। तो हाइकिंग के अंदर सबसे पहला सीधा स्ट्रेट रास्ता था पत्थरों वाला। इधर खाई थी और इधर इस तरफ पहाड़ थे। तो मैं दिखा दूंगा आपको, वीडियो आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। तो इस तरफ जो था पत्थरों वाला रास्ता था, बड़े बड़े पत्थर, और इस तरफ पहाड़ और इस तरफ खाई। अच्छा, सीधा रास्ता चलने के बाद वो सीधा रास्ता कम से कम 20 मिनट का था पैदल। और 20 मिनट चलने के बाद एक नोटिस बोर्ड लिखा हुआ आता है, एरो किया हुआ आता है कि इस तरफ खंडवा झील मतलब स्वेक लेक झील है। तो वो रास्ता हम लोगों ने चुना और वो रास्ता सीधा ऊपर जा रहा था। और वो हाइकिंग थी हमारी ऊपर जाने की तरफ। फिर वो हाइकिंग करते करते ऐसे रास्ते, अजीब ही पहाड़ों के साथ जो रास्ते होते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों को नीचे उतरना था और नीचे थी स्वेक लेक। और हमको तो स्वेक लेक का एच भी नज़र नहीं आ रहा था। और इतनी हाइकिंग कर ली हम लोगों ने, तकरीबन 1 घंटा हाइकिंग करने के बाद हम लोग स्वेक लेक पहुंच गए। और वहां जाके हम लोगों ने कुछ सिनेमैटिक्स निकाले और वहाँ जाके बोटिंग की। और हमारा वहाँ पर खाने का कोई प्लान नहीं था और बस ये सीन था वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर हम लोगों ने बोटिंग वगैरह करने के बाद जब हम लोग फ्री हो चुके थे, अब हम लोगों को जाना था खाना खाने के लिए। तो वापस एक वो था हमारे लिए कि अब भाई इतनी हाइकिंग करनी है, दोबारा जाना है भी। तो भाई को लग गया था थोड़ा सा, समझ लो ना। अब मैंने अपने प्रिंसिपल साहब को बोला कि भाई मेरा एक मसला है। तो उन्होंने बोला भाई ये सारा ही वॉशरूम है, कहीं पर भी कर दो, जंगल। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई। तो उन्होंने एक लड़की को बोला भाई इसको ले जाओ और अब तो सभी जा रहे थे तो इसको ले जाओ। और मैं आया जो था वो लेडीज़ की उसके साथ गैदरिंग के साथ आया था, क्योंकि मैं उस वक्त छोटा था और मेरी पिक देख सकते थे, मैं 5 क्लास में पढ़ता था। तो वापसी पर लड़कों की गैदरिंग में गया हूँ तो मुझे लग पता गया, क्योंकि वो भाई सीधा चढ़ रहे थे ना, सीधा ही पहाड़ों के ऊपर पत्थरों के ऊपर चढ़ जा रहे हैं। और ये वो कोई रास्ता नहीं पकड़ रहे। वो लोग बोल रहे हैं भाई हाइकिंग तो फिर ऐसी वाली हाइकिंग, ऐसे आते हैं ना पहाड़, सीधे ही चढ़ रहे हैं। तो अब मुझसे उन्हें चढ़ा गया। अब इन्होंने बीच रास्ते में मुझे छोड़ दिया। ये लोग खुद चढ़ते चढ़ते बंदरों की तरह निकल गए। ये लोग निकल गए। अब मैंने सोचा भाई अब मैं क्या करूं। सर भी चले गए, सही कोई नज़र नहीं आ रहा मुझे, जंगल ही जंगल, पहाड़ खाई जंगल। और ऐसी सिचुएशन होने के बाद मैं एक जगह ही बैठ गया और मैं परेशान था।
और मैंने बोला यार वो आफाक भाई कहाँ हैं जिसको सर ने मेरी जिम्मेदारी दी थी। अब मैं सोच रहा हूँ ये बातें, इतने में आफाक भाई आ गए, क्योंकि उनको याद आया, उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मैंने सोचा यार मेरे ज़िम्मे में तो एक बच्चा था, वो कहाँ है। वो ढूंढते ढूंढते आ चुके, क्योंकि आ गए थे मेरे पास, क्योंकि वो पिछले साल भी खंडवा झील आए थे, खंडवा झील आए थे वो लोग। और आने के बाद एक पत्थर था बहुत बड़ा, उसके ऊपर उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के चढ़वाया, खुद भी आए। फिर एक हमको जब रास्ता मिला, हमने बोला भाई अब रास्ता मिल गया, शुक्र है रास्ता मिल गया। तो हम लोग थोड़ा सुकून में आ गए थे और अपनी सारी गैदरिंग नज़र आ चुकी थी हम लोगों को। अब हम लोग चले गए। अब इतनी हाइकिंग करने के बाद अब हम लोगों को लग गई थी अच्छी वाली भूख, और इसका तो कुछ नामो निशान ख़त्म हो गया था। तो भूख लगने के बाद अब हम लोगों ने वहाँ पर, हमारे सर ने एक होटल में बात की और वहाँ पर फड्डा हो गया, क्योंकि भाई 35 अफराद थे। तो सर ने बोला कुछ डिस्काउंट का, लेकिन उसने डिस्काउंट नहीं किया। उसने बोला जाओ आप सैलानी में बिठा। सर को इस बात पर गुस्सा आ गया था और सर ने वहाँ पर मार कुटाई शुरू कर दी थी। हम लोगों ने खैर वहाँ से निकले और हमारी अगली डेस्टिनेशन मतलब कटास राज टेम्पल ये जगह थी। और यहाँ पर भी भाई फुल हाइकिंग थी, सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरे। यहाँ पर बेसिकली ये हिसाब है कि यहाँ पर 7 टाइप्स के टेम्पल्स थे, और यहाँ पर एक गंगा जल भी थी। और यहाँ पर ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी नहीं, यहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी आती है विजिटर के लिए, और यही हिसाब था, यहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम्स थे। तो ये करने के बाद हम लोगों को अच्छी खासी लग गई थी भूख, और यहाँ पर भी हम लोगों ने तकरीबन 3 से 4 घंटे स्टे किए और वापसी लाहौर की जानब आने लगे। तो हमको एक मिल गया होटल, और होटल पे बैठ के हम लोगों ने खाना खाया। वहाँ पर तो सब हो रहा, वॉशरूम वगैरह सब। वहाँ पर हम लोगों ने खाया कौरमा, बिरयानी, चाय और कोल्ड ड्रिंक और दाल चावल वगैरह भी थी। तो सब मंगवाया और ये सब पकाया था, तो उसमें भी टाइम लग गया हमको। पकाने में लग गए थे 2 घंटे। बिरयानी भी पकानी थी, फिर कौरमा भी पकाना था, सही है। फिर ये पकाने के बाद हम लोगों ने खाया। तो हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, हम सिर्फ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी चल रहे थे, स्नैक्स, बिस्किट, लेस और ये चीज़ें। तो करने के बाद अब हम लोग निकले लाहौर की जानिब, और लाहौर हम लोग पहुंच गए थे तकरीबन 3 घंटे के अंदर। और हम लोग वापस घर आए रात में 2 से 3 बजे बज रहे थे, और बहुत बुरा हाल हो रहा था, और बता नहीं सकता मैं आपको, क्योंकि हाइकिंग और अगले दिन मेरा पेपर भी था एनुअल, तो इस वजह से बहुत वो था। तो ये थी स्टोरी स्वीट लीक वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही आपके लिए स्टोरीज लाते रहेंगे, अच्छी से अच्छी और अच्छी से अच्छी स्टोरी लाते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नए और अच्छी स्टोरी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।